नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का डियर लर्नर्स के इस प्यारे से प्लेट यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में सीडीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सीटेट 2022-23 के लिए एनसीएफ 2022 जो है अभी नया अक्टूबर के माह में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अब चूंकि ये एक मुद्दा बन गया है तो मैंने कहा सभी जब इस पर वीडियो बना रहे हैं तो क्यों मैं भी एक वीडियो आपके लिए डेडिकेट कर दूं, ताकि कहीं ना कहीं आपको इस संदर्भ में जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आनी थोड़ी सी बंद हो जाए और आप भी अपनी जो जो पेपर हैं उनमें बेहतर इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो शुरू होने के पहले ही आप एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बुधवार 12 बजे, बुधवार 6 बजे, बुध फिर बृहस्पतिवार 12 बजे, बृहस्पतिवार 6 बजे आप जुड़ना हमसे ना भूलें, क्योंकि संस्कृत की 2 महामैराथन क्लासेस वहाँ पर होने वाली हैं। प्रत्येक क्लास 100 क्वेश्चंस की होगी और साथ का साथ 2 क्लासें होने वाली हैं। एक क्लास होने वाली है महामैराथन हिंदी की और एक क्लास होने वाली है महामैराथन सीडीपी की, यानी आपके पेपर का आखिरी डोज हम उस दिन देंगे। तो इसके लिए आप ज़रूर वहाँ पर उपस्थित होइए, बड़े भारी संख्या में उपस्थित होइए, ताकि आपके साथ साथ आपके समस्त मित्रों, इष्टों और आपके सहपाठियों को बहुत बहुत सहयोग हो सके और हमें संख्या से बड़ा ही प्रसन्नता मिले और हम आपके लिए यूं ही काम करते रहें। शुरू करेंगे आज इस क्लास को। आप हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में एनसीएफ 2022। यहाँ पर हम दोनों डिस्कस करने के लिए आप मेरे साथ उपस्थित हुए हैं। अब मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी इसलिए चाहूँगा क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बना रहे हैं। बहुत बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये टॉपिक छोटा है, कम है। आप इतना देख लो, आपके पेपर में जो भी प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो शुरू किया जाए आज का ये टॉपिक। देखते रहिएगा, पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। यूट्यूब डियर लर्नर्स चैनल को अभी भी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सभी के सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, आप कह सकते हैं जुड़े रहेंगे। शुरू करेंगे एनसीएफ 2022। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और ये क्यों बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है, इस समस्त बातों पर आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सभी के सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आई होप आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आपको जो है यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो एनसीएफ 2022 है ये क्या है, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, समस्याएं क्या हैं इस पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर, इसमें बदलाव क्या हुआ है। क्योंकि एनसीएफ जो हमारा 2005 है, आप कह सकते हो अभी तक हम एक ही एनसीएफ पढ़ते थे, एनसीएफ 2005 पढ़ा करते थे और ये एक नया एनसीएफ हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एनसीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म होता है सर जी नेशनल, हम आपको बता देते हैं इसका होता है नेशनल करिकुलम। करिकुलम माने पाठ्यचर्या, नेशनल करिकुलम। और आखिरी आप कहेंगे होता है फ्रेमवर्क। तो आप ये कह सकते हो कि सर जी इसका मतलब ये है करिकुलम माने पाठ्यचर्या, नेशनल माने राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो एक पाठ्यचर्या होती है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो होती है, पाठ्यचर्या का मतलब होता है जो करिकुलम होता है। तो 2005 के हिसाब से जो मनुष्य की आवश्यकताएं थी उस हिसाब से उस करिकुलम को डेवलप किया गया था। लेकिन आज की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं दूसरी हो गई हैं, वो आवश्यकताएं अलग हो गई हैं। तो आज की आवश्यकता के अनुसार हमें उस करिकुलम को डेवलप करना है। तो अब आज की क्या आवश्यकताएं हैं, आधुनिक चीज़ें क्या हैं और आज के स्टूडेंट को क्या होना। जैसे आज के युग में आप कह सकते हैं कंप्यूटर लिटरेसी जो है, जो कंप्यूटर की जो जानकारी, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यानी आज का जो करिकुलम है, जैसे आप देख भी रहे होंगे, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं प्यारे भाई, तो वहाँ आपको कंप्यूटर का 2 4 5 नंबर का जरूर लगा। जैसे कि अभी केवीएस का एग्जाम जो चल रहा है वहाँ पर भी 5 नंबर कंप्यूटर है। हमारा जब एस्टेट का आता है उसमें भी 5 6 नंबर कंप्यूटर आते हैं। आने वाले समय पर हर एक एग्जाम में कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी जरूर हर जगह जुड़ेगी। तो इसलिए जो भी बच्चे, हमारे मित्र, हमारे जितने भी लोग हैं ये जो तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर से दूरियां अपनी मत बनाइएगा। कंप्यूटर लिटरेसी अब एक मुद्दा बन जाएगी, अब एक तरीका बन जाएगी। खैर, तो अब ये बात आती है कि चलिए एनसीएफ आया तो कब आया। तो आप कहोगे कि 20 अक्टूबर के दिन, 20 अक्टूबर सन 2022 को
हमारा ये एनसीएफ नया इंट्रोड्यूस हुआ था जब हमारी एनईपी आप कह सकते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब 2020 इंट्रोड्यूस हुई तो ये कहा गया कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी हो गई है तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे फिर सर जी उसके लिए एक नया एनसीएफ भी होना चाहिए। भाई जब पॉलिसी नई है तो उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर उसका सिलेबस भी तो नया करना पड़ेगा। सिलेबस मैं कह रहा हूँ, सिलेबस नहीं बल्कि एक करिकुलम भी तो नया होना चाहिए। तो एनईपी 2020 के समय ही बोल दिया गया था कि एक नया एनसीएफ, एक नया करिकुलम हम डेवलप करेंगे जो कि आज की आवश्यकता के आधार पर आज के हिसाब का होगा। तो अब समय तो लगा, लेकिन फिर भी हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, आप सभी जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो अभी हमारे कौन हैं, शिक्षा मंत्री हैं, यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आप कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर 2022 को अनाउंसमेंट किया था कि भैया आज के बाद में एक नया करिकुलम लागू हो गया है, एक नया करिकुलम एनसीएफ 2022 अब आ चुका है। अब देखिए सीटेट क्या करता है कि जब पिछली बार जब सीटेट हुआ था तो एनईपी 2020 से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कम से कम आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी है कि ये जरूर समझ जाया करो कि जब पिछली बार एनईपी 2020 से बहुत सारे प्रश्न आए थे तो एक बार अगर कोई एनसीएफ कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा तो वहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया उनको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कम आए, और जिन्होंने इस पर ध्यान दिया उनके क्वेश्चंस करने की दर बहुत बढ़िया है। अब एनसीएफ जो है वो आया किस लिए है, तो याद रखना ये बिल्कुल छोटी क्लास के लिए आया है। तो आप कह सकते हो कि ये फंडामेंटल जो हमारी लिटरेसी है उसके लिए आया। ये जो चीज़ें हैं आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि ये नोट कर लो 20 अक्टूबर 2022 को आया, नोट कर लो एनईपी 2020 जो हमारा आया था उसी के परिप्रेक्ष्य में आया, ठीक है। और दिया किसने, तो आप कहोगे प्रेजेंट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया, जो कि आज के हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनकी अध्यक्षता या कह सकते हो उनके संरक्षण में ये पारित किया गया, ठीक है। अब उसके बाद में जो नया प्रश्न यहाँ से बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें नोट करते हुए चलें और उसके बाद बहुत ही ध्यान दें, देखो ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ पर मैंने ज़्यादा छोड़ी नहीं है जानबूझ के, इसलिए ये थोड़ा सा आप देखते रहिएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए इसका कि ये फुल फॉर्म क्या होता है। देखो हुआ ये है कि ये जो एनसीएफ जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये कितने से कितने उम्र के लिए हुआ है, तो आप कहोगे 3 वर्ष से 8 वर्ष के लिए हुआ है। क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ज़रा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसमें एक फार्मूला चलता है 5+3+3+4 चलता है फार्मूला। खैर अगले पेज में हम आपको समझाते हैं, यहाँ हमें पर्याप्त जगह आई होप मिल जानी चाहिए। चलिए इसी में समझिएगा, वहाँ पर जगह तो है ही नहीं। हम अगर आपसे कहें कि यहाँ पर जो फार्मूला चलता है प्यारे भैया वो 5+3+3+4 का फार्मूला चलता है। अगर एनईपी के पहले की बात करें तो वो चलता था 10+2, ऐसा फार्मूला चलता था। तो अगर हम बेसिक स्तर की बात करें तो जो हमारा 5 है, जो ये हमारा 5 है, इस स्तर के लिए ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो अभी तक आया, बाकी इसमें हायर क्लासेस की कोई बातचीत नहीं की गई है। तो देखो लिखा एनसीएफ 2020 फॉर द फंडामेंटल स्टेज इज इंटेंडेड फॉर द चिल्ड्रेन व्हेन आर 3 to 8 ईयर्स। 3 साल से लेकर के, अब 3 साल से क्यों तो काहे कह रहे हैं सर जी, क्योंकि जब मैंने आपको विभाजन पढ़ाया था तो मैंने कहा था बच्चा 3 साल की उम्र पर स्कूल जाएगा और 8 साल की जो उम्र होगी यहाँ पर वो क्लास 2 में पहुँच जाएगा। तो इन अगर हम बात करते हैं इन 5 सालों की, तो 5 सालों में 3 साल, एक मिनट जरा सा रुकिएगा, बहुत ही क्लियरली ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। 3 साल, 4 साल और 5 साल, ये जो 3 साल होते हैं, ये जो 3 ईयर हैं, ये काहे के हैं, तो आप कहोगे सर जी ये तो हैं प्री प्राइमरी के, यही तो हैं, ये हैं प्री प्राइमरी के। इसमें बच्चा कहाँ रहेगा, आप कहोगे प्री प्राइमरी में रहेगा, इसमें बाल आंगनबाड़ी में रहेगा और यहाँ पर आकर बाल वाटिका में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर प्री प्राइमरी, यहाँ पर आप कहोगे आंगनवाड़ी और यहाँ पर बालवाड़ी, इतने में रहेगा। फिर जब वो 6 और 7 साल का होगा, अब 3 4 5 और 6 और 7, नहीं 3 को छोड़ देंगे ना, 3 से लेकर के 8 तक तो हम करेंगे, गड़बड़ हो रहा है क्या ये, हम करेंगे इसमें, एक मिनट भाई 3 साल का तो हो ही गया ना, एक मिनट चलिए देखिए, हम कहेंगे कि वो कब होगा,
फिर से ले लेता हूँ एक बार। तो वो होगा 4, 5 और 6 और 7 और 8। तो ये जो 3 ईयर होंगे ये उसमें होगा वो प्री प्राइमरी में, और कक्षा 7 में वो होगा फर्स्ट में, और 8 जब 8 का होगा तब हो जाएगा सेकंड में। यानी इतने की केवल व्यवस्था की गई है, आप कहोगे कि केवल इन 5 सालों की व्यवस्था की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जो एनसीएम 2022 है, ये हमारा जो विभाजन है 5+3+3+4 में किसके लिए आया, तो आप कहोगे शुरुआती, इसको कहते हैं हम मूलभूत ढांचा या फंडामेंटल स्टेज कहते हैं इसको। फंडामेंटल स्टेज क्यों है, क्योंकि यहाँ तक बच्चे की बुनियादी तैयारी होती है। ये अभी यहाँ पर बच्चा सिर्फ स्कूल जाना सीखता है, यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाना और बैठना सीखता है। जब वो 5 साल में आता है तो वो थोड़ा सा बेसिक खेलना कूदना सीखता है। यहाँ तक आते आते उसको ओरली पढ़ाया जाता है। और आपको बता दें कि अगर आप बात करते हैं, अगर कभी आप केवीएस की बात करें या अगर आप किसी भी सरकारी संस्था की बात करें, तो क्लास फर्स्ट और सेकंड में किताबें नहीं होती हैं, उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। इसलिए इनमें कैसे मैनेज करना है इन 5 सालों में, इसके लिए एनसीएफ 2022 इंट्रोड्यूस किया गया है। इस पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर एक आपने पढ़ा होगा ECCE आपने पढ़ा होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इस पर सबसे ज़्यादा विशेष बल दिया गया है। किस पर, तो आप कहोगे ये जो हमारा जो एनसीएफ 2022 आया है, अगर उससे आपसे पूछा जाए कि फोकस बिंदु क्या रहा है, तो आप कहोगे ये देखो लिखा हुआ है, फोकस बिंदु आपका रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पर अगर जो दिमागदार है वो देख भी रहा होगा कि अगर तुम फंडामेंटल स्टेज को अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम फंडामेंटल स्टेज को इस एनसीएफ में अगर कवर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ तक बच्चा चाइल्डहुड में ही तो रहता है भाई, ये तो प्री चाइल्डहुड बच्चा खत्म करेगा, यानी शैशवावस्था के ऊपर आकर के जो प्री चाइल्डहुड है पूरा उसी में रहेगा। तो इस समय कहते हैं बच्चे की केयर करो, बच्चे का बचपन हमको बचाना है, बच्चे की केयर करना है और उसको एजुकेशन की तरफ ढकेलना है। तो आपसे पूछा जाएगा फोकस किस में रहेगा, तो आप कहोगे ECCE, और इसका फुल फॉर्म क्या है, आप कहोगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, यानी बच्चे का यहाँ पर विकास भी होना चाहिए, केयर भी बच्चे की करनी है, यानी उसको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आने पाए, चाइल्डहुड उसका बचाना ही बचाना है और इसको एजुकेशन भी देनी है। और लिखा भी अर्ली चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड के पहले की बात है ये। ठीक है, एनसीएफ 2022 के अनुसार प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के विकास क्षेत्र में उन्मुख होना है। अब देखो ये जो एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इनऑर्गेटेड, इसका मतलब होता है उद्घाटन। इनऑर्गेटेड में क्या मतलब होता है, उद्घाटन। तो बाल वाटिका का उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई, आप कहोगे सर जी ये तो पहले से इसमें शामिल था ना। देखिए ऐसा है कि जो केवीएस थे, जो केंद्रीय विद्यालय थे, केवीएस थे, अभी तक वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर वन से एडमिशन कराओ और सीधा उसके बाद में पढ़ाई होती थी, यही तो होता था केवीएस में। अभी क्या हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो हमारी बाल वाटिका है उसको शामिल कर दिया जाएगा किसमें, तो आप कहोगे केवीएस में शामिल कर दिया जाएगा। ये भी एक विशेष मुद्दा है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि बाल वाटिका के विषय में क्या इसमें बात की गई है, तो आप कहोगे बाल वाटिका का केवीएस में शामिल कर दिया गया है। तो उद्घाटन हुआ है किसका, बाल वाटिका का, क्योंकि यहाँ तो बाल वाटिका की बात हो चुकी थी, लेकिन केवी में केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका को शामिल कर दिया गया है। और वैसे प्राइमरी स्तर पर तो जैसे एनईपी लागू हुई थी तो शामिल ही हो गया था ऑलरेडी, है ना। चूंकि केवीएस और एनवीएस, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये क्या होते हैं कि हम स्पेशल बच्चों को उनका एक टेस्ट लेकर के हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर सीधे वन से आओ, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनके बचपन को दबा दिया जाना चाहिए, है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए केवीएस में बाल वाटिका का उद्घाटन किया गया है, यानी हर एक स्कूल में, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो जो भी स्कूल हो, अगर उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसमें आपको बाल वाटिका रखनी पड़ेगी। बच्चों की खेल कूद की व्यवस्था, उनका बचपन बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं कि कितने साल से कितने साल के बच्चों की बात करता है, तो आप कहोगे 3 to 8 की बात करता है। ठीक है, और अगर 0 to 8 करें तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि 0 से लेकर के 2 तक बच्चा ना तो कहीं पढ़ने जाएगा और ना कहीं सीखने जाएगा, तो आप कहोगे 3 to 8।
3 साल से लेकर के 8 साल तक। और अगर 5+3+3+4 की बात की जाए तो पहले फंडामेंटल स्टेज पर यानी मूलभूत स्तर की बात करता है कौन, यही है। चाहे इसको फंडामेंटल स्टेज कहो, चाहे इसको मूलभूत अवस्था कहो, मूलभूत स्टेज कहो, तो यही है। तो इसी की बात करेंगे एनसीएफ 2022, और यहाँ पर 3 से लेकर के 8 साल के बच्चों की बात करेगा। बच्चों के लिए लाया गया है। किसने दिया है, आप कहोगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप कहोगे धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं। और यहाँ पर फोकस बिंदु क्या है, तो आप कहोगे ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पर ध्यान दिया गया है। उम्र पता चल गई। उद्घाटन किसका हुआ है, बाल वाटिका का हुआ है, जो कि KVS में उद्घाटन किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात आपको यहाँ पर जाननी ये है, दूसरी स्लाइड में आप ये जान लीजिए कि दूसरी स्लाइड ये कहती है कि एनसीएफ 2022 है, ये क्या किया है कि यहाँ पर बच्चे के हर एक डोमेन पर, हर एक, भाई बच्चे का हमको ऑलरेडी करना क्या है, ऑल ओवर हमको करना है उसका डेवलपमेंट। आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है सर जी, हमारा लक्ष्य है कि बच्चे का विकास होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि अगर उसका बचपन में अगर यह कम उम्र में विकास हो गया, या जो आप कह सकते हो कि ये क्या होते हैं, तो आप कहोगे ये जो 5 साल हैं भाई, 5+3+3 और +4 की बात चल रही है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल स्टेज होते हैं, ये जो मूलभूत समय होता है बच्चे का 5 साल तक, तो अगर यहाँ पर बच्चे की देखभाल अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जीवन का अनोखा काल भी आप बाल्यावस्था को कहते हैं, यहाँ पर उसका सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, सबसे तेज मानसिक विकास होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे में ऊर्जा भी यहीं पर रहती है, सबसे ज़्यादा बच्चा लेबोरियस भी यहीं पर रहता है। जब सारी बातें आपको पता हैं तो इसीलिए किया यह गया है कि इसको फोकस किया गया है। क्या फोकस किया गया है कि बच्चे का आपको फिजिकल लेवल भी डेवलप कराना है, या फिजिकल लेवल में भी बराबर ध्यान देना है। यानी करिकुलम को इस प्रकार से इस बार डेवलप किया गया है कि उसमें हमें खेल का स्थान देना है, और खेल के प्रकार भी बताने, किस दिन कौन सा खेल खिलाना है, वो भी बातें हुई हैं। कहता है लाइफ एनर्जी माने जीवन ऊर्जा, कुल मिला के बच्चे को कुछ ऐसी प्रकार की शिक्षा देनी जैसे शिक्षा बोझिल ना हो जाए, बच्चा बेकार नहीं होना चाहिए, उसमें उत्साह बराबर बना रहे, भावनात्मक व मानसिक, कुल मिला के ये जो बात है, ये बात एक वहाँ पर अब अगर जिसको पढ़ना है तो गूगल पर आप सर्च करिएगा एनसीएफ 2022, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। या आप कह सकते हो कि इसकी साइड में चले जाना, यहाँ भी हर जगह पड़ा हुआ है। NCERT की साइड में चले जाना, NCERT, हालांकि आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको पढ़ना हो तो NCERT की साइट में जा करके पूरा 360 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी याद रखना उसमें कहा गया है, आपसे पूछा जाए कि भैया उसमें किस विकास को, तो हर प्रकार के विकास को, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो लाइफ एनर्जी हो, चाहे वो इमोशनल और मेंटल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। इस एनसीएफ में कहा गया है कि आपको बच्चे का हर प्रकार का डेवलपमेंट कराना है, हर प्रकार का डेवलपमेंट करना है, तभी आपका ये जो काम है, ये जो आप कर रहे हैं एनसीएफ बनाने, जो आप कुल मिला करके ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यचर्या ऐसी डेवलप कीजिए कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। तो इस पाठ्यचर्या में बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हर एक उस पर रखी गई है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। हर प्रकार का विकास के हर डोमेन को छूने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब आगे आ जाओ, बहुत ही ध्यान से देखना, आपसे बार बार पूछेगा कि इस एनसीएफ के अंतर्गत और किसको किसको शामिल किया गया है। तो प्यारे भैया आप कहोगे इस एनसीएफ के अंतर्गत NCF SE मानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समझ रहे हो। और इन सबको बाद में धीरे धीरे करके इसमें जोड़ा जाता रहेगा। तो आप कहोगे, अब देखो बात जो यहाँ पर होगी वो बचपन की ही होनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 3 to 8 ईयर के बच्चों के लिए एनसीएफ आया, इसीलिए इस एनसीएफ को कहते हैं हम आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2022, या आप कह दो कि फंडामेंटल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022। इस पर शामिल किया गया NCF SE, माने NCF हर जगह देखो कॉमन, यहाँ भी NCF है कॉमन है, यहाँ भी NCF क्या है कॉमन है, यहाँ भी NCF क्या है कॉमन है, यहाँ भी NCF क्या है आप कहोगे कॉमन है, और SE माने स्कूली शिक्षा के लिए। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यही 4 चीज़ें शामिल की। स्कूली शिक्षा के लिए भी इस पर प्रावधान किए गए हैं, स्कूल में कैसे शिक्षा दी जाएगी ये इस पर बताया गया है। आप कहो कि NCF ECE
यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। बात अभी अभी मैं आप वहाँ से करके आ रहा हूँ कि ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी बात हम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब हम इसकी बात प्यारे भैया कर रहे हैं ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात वही तो है। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को हाईलाइटेड रखा गया है। उसके बाद में NCFTE माने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पर टीचरों को भी क्या किया जाएगा, आपको टीचरों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है, ताकि ये जो करिकुलम बनाया गया है इसका उद्देश्य पूरा किया जा सके, इसका उद्देश्य हम पूरा कर सकें। उसके बाद में है NCFAE, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन के बारे में इस पर बात अब ज़्यादा नहीं की गई है। एडल्ट एजुकेशन का मतलब है बच्चों में किस प्रकार से सेक्स एजुकेशन को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 4 चीज़ें शामिल हैं, NCFSE, NCFCE, NCFTE और NCFAE। तो SE माने स्कूल एजुकेशन, अगर कहा जाए CE माने चाइल्डहुड एजुकेशन, TE माने टीचर एजुकेशन और AE माने एडल्ट एजुकेशन। इन चारों डोमेन को इस पर शामिल किया गया है। तो आप याद रखेंगे कौन कौन है। ये देखो मैंने यहाँ पर गोला लगा दिया। आपसे पूछा जाए किसको शामिल नहीं किया गया है तो बता लेना, किसको शामिल किया गया है तो भी आप बिल्कुल सही तरह से इसको बताते चले जाएंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें एक ये चीज़ सामने निकल के आई है कि यहाँ पर एक पंचकोश की अवधारणा भी है। ठीक है, पंचकोश की अवधारणा है। अब ये पंचकोश क्या है जरा ध्यान दो। देखो लिखा है, यहाँ लिखा है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, फिर ये क्या है, आप कहोगे अन्नमय कोश के बाद में है ये मनोमय कोश, फिर है अन्नामय कोश, फिर क्या है, फिर आप कहोगे कि यहाँ लिखा हुआ है व्यंजना कोश, विज्ञान कोश, फिर क्या है लिखा हुआ है प्राण कोश। यानी ये वो वाली इमेज है जो कि आपके NCF में रियल में लगी हुई है, जो कि आपका NCF है उसमें लगी हुई है। यहाँ पर समझो कि अन्नमय कोश है, तो याद रखिएगा तुमसे केवल इतना वहाँ पर पूछा जाएगा कि बताओ अन्नमय कोश निम्न में से कौन नहीं है पंचकोश की अवधारणा और कौन सी पंचकोश की अवधारणा है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान कोश और आनंदमय कोश। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये 5 के 5 बार बार पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से किस कोश की अवधारणा को नहीं दिया गया है और किस कोश की अवधारणा को दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। ये लास्ट स्लाइड है, मैंने सबसे कम से कम फिल्टर करने की कोशिश की है और आपके ज्ञान को यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। ये देखो 5 अगर आपसे पूछे कि बताओ ज्ञान की परतें कितनी हैं, आपसे पूछा जाए कि बताओ सीड्स ऑफ नॉलेज कितनी बताई गई हैं, तो आप कहोगे एक तो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है, तो आप कहोगे भौतिक परत इसको कहते हैं। ध्यान से सुनना, पूछा जा रहा है। अन्नमय कोश को कहते हैं भौतिक परत, प्राणमय कोश को कहते हैं जीवन शक्ति की परत, जीवन शक्ति, ठीक है, जीवन शक्ति परत कहते हैं। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, मनोमय कोश को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मन की परत या माइंड लेयर। विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं, तो आप कहोगे इसको कहा जाता है बौद्धिक परत या इंटेलेक्चुअल लेयर। और आनंदमय कोश को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अच्छा हाँ इतना ही है। तो लास्ट आपको आई होप दिख रहा होगा। आनंदमय कोश को कहते हैं आंतरिक कोश या इनर सेल्फ, आंतरिक स्व, ठीक है। तो ये अन्नमय कोश क्या है, भौतिक। प्राणमय क्या है, जीवन शक्ति ऊर्जा। मनोमय कोश क्या है, मन की परत, मन की परत या माइंड लेयर इसको कहते हैं। विज्ञान कोश को इंटेलेक्चुअल लेयर या बौद्धिक परत कहते हैं। और आनंदमय कोश को हम आंतरिक स्व कहते हैं, जब बच्चे के मन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तक पूछे गए परीक्षाओं में जो आपसे पूछा जा रहा है वहाँ तक का यहाँ पर मैंने फिल्टर करके आपके लिए निकाला हुआ है। आई होप आपको ये सारा का सारा जो विषय है बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पेपर जाने के पहले आप इसको एक बार देख करके जरूर जाइएगा। NCF 2022 से जितने भी प्रश्न आएंगे वो यहीं से कहीं ना कहीं आ जाएंगे, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि क्या हमसे पूछा गया है। तो चलिए तब तक के लिए अभी आपसे विदा लेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। याद रखें, देखिएगा बुधवार को 12 बजे आप
बुधवार के दिन 12 बजे संस्कृत की महामैराथन क्लास के साथ आप जरूर जुड़िएगा। मतलब कल छोड़ के परसों जुड़ना है और उसके अगले दिन भी 12 बजे आपको संस्कृत क्लास के लिए जुड़ना है। फिलहाल 12 बजे जरूर जुड़ें। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। पढ़ते रहिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।